comes out. Oh, that's gone the distance. वही जैसा आपको आपने रील में देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान का अंडर 19 में कल वर्ल्ड कप में मैच था और जिसे भारत एक तरफा जीता है। देखा जाए तो भारत ने पहले 252 पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन का लक्ष्य टॉप पर था। जवाब में पाकिस्तान 194 रन पूरी टीम सिमट गई। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान का गेम क्या होता है। जब पाकिस्तान के बड़े ही ऐसे खेलते हैं तो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को कैसा खेलेगी। अगर सही शब्दों में देखा जाए तो पाकिस्तान इतना गंदा खेलती है, क्वालिफाई भी नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए। तो बाद में जब उसे क्वालिफाई करने का मौका था तब उसके लिए डिमांडिंग चैलेंज आ गए। जैसे आपने शायद एक वर्ल्ड मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में देखा होगा कि उसमें एक कॉलम आया था जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान अगर 2 ओवर में 50 रन चेज करती है तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। ऐसा ही था कल के मैच में। कल क्या हुआ था कि अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना था सेमीफाइनल के लिए तो उसे 33.3 ओवर में आपको जितना भारत ने टारगेट बनाया था 252 वो चेज़ करना होता था। लेकिन देखा जाए जवाब में पाकिस्तान में बिल्कुल भी इंटेंट नहीं दिखा 252 रन चेज़ करने का। हालांकि वैसे भी नहीं कर पाते क्योंकि भारतीय टीम है ही नहीं मजबूत। तो पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान उससे जब बड़े उसकी चेज़ नहीं कर पाते 119 रन 20 ओवर में तो ये क्या करेंगे फिर। और भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए पहले की बात करें तो 252 रन बनाए थे, लक्ष्य में बनाए थे जिसमें सबसे ज़्यादा वेदांत के थे। वेदांत ने बनाए थे 68 रन और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे कनिष्क चौहान जिन्होंने बनाए थे 35 रन। और जो सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने अपने नाम का डंका बजवाया पूरे विश्व में तो उनके थे 30 रन। तो जब आपने बैटिंग करने आई पाकिस्तान की बल्लेबाजी तो ढह गई। मान लो शुरू के 3 बैट्समैन थे जिसने सही बैटिंग की। उसके बाद पाकिस्तान के बैट्समैन हमारे बॉलर्स के सामने या पार्ट टाइमर के सामने नहीं टिक पाए। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाए उस्मान ने, उसने 64 रन बनाए। और भारतीय कप्तान आयुष मात्रे जिनका हालांकि बैटिंग में फॉर्म बेकार रहा था लेकिन बॉलिंग करते टाइम पर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं और तीनों दमदार विकेट लिए हैं। और जैसा कि आपने एक रील वायरल हो रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए। तो आपने देखा होगा कि जैसे ये रील वायरल हो रही थी जिसमें वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के एक बल्लेबाज के बीच में कुछ गर्मागर्मी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कुछ कहा भी था, पेन स्टोक्स वगैरह कुछ कहा था उन्होंने वैभव सूर्यवंशी ने। तो आपको पता ही होगा फिर जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो हीट तो होती है। अब आपको यही पता होगा कि भारत तो कल का मैच जीत गई। एक शंका की बात और है क्योंकि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में मैच है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम वो मैच नहीं खेलेंगे, हम वो मैच बॉयकॉट करेंगे। हम ये सोचते हैं कि हाँ कर लो आपका क्या है, आपके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, हमारे लिए भी समस्या नहीं है। क्योंकि अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो इसमें आपकी ही भलाई है। आप ही शर्मसार नहीं हो पाओगे। मतलब जितने ही मैच खेलते हो सब में हार जाते हो। एशिया कप में आपने 3 मैच खेले थे हमसे T20 में, आप तीनों हार गए थे। उससे पहले आप वर्ल्ड कप में खेले थे, वर्ल्ड कप में 119 रन आपसे चेज नहीं हुए थे। आप बात करते हैं हमारे साथ बॉयकॉट करने की। और आपको ये ICC मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का तो पता ही है। और आपको एक विराट कोहली के नाम पे धक्का 2021 के वर्ल्ड कप में वो लगा था, वो आप अगर भूल जाएं तो पाकिस्तान ने एक मैच ऐसा नहीं है कि एक तरफा जीती हो पाकिस्तान। और जीती भी क्या हो, बहुत ही कम जीत पाती है। क्या रिकॉर्ड है आप सबको पता है, कोई राइवल नहीं है, भारत सबसे आगे है इसमें। और जो आपके अभिषेक शर्मा की फॉर्म देखी हो, आपको अभिषेक शर्मा की फॉर्म से साफ पता चल जाएगी पाकिस्तान क्यों ही नहीं खेलना चाह रही है। आपको ईशान किशन की फॉर्म से पता चल जाएगा क्यों नहीं खेलना चाह रही है। अगर आपने परसों का मैच देखा हो, हालांकि मैं वीडियो बनाना भूल गया उस मैच को, लेकिन अगर आपने वो मैच भी देखा हो तो उस मैच में अगर आप ईशान किशन ने जो फॉर्म दिखाया था उसे देख के तो आधा पाकिस्तान वैसे ही डर गया होगा कि पहले विराट पापा ही कम थे, जो अब जो छोटे चाचा भी आ गए हैं। तो पाकिस्तान में माहौल तो है अब डर का, लेकिन उस डर के माहौल को और डर में बदलना चाहते हैं ये हमारे योद्धा जो 15 फरवरी को मैदान में उतरेंगे। अगर पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को छोड़कर मैच पर फोकस करे तो, क्योंकि दोबारा मैच के बाद भी बेइज्जती होनी है उसकी और मैच से पहले ही बेइज्जती होनी है। अब आपको तो पता ही है जब अभिषेक शर्मा का बल्ला बोलता है, जब ईशान किशन का बल्ला बोलता है, जब सूर्य कुमार यादव का बल्ला बोलता है, जब हार्दिक पांड्या हिटिंग पे आता है, कुंफी पांड्या, तो आपको पता है क्या होना है फिर बाद में तो पाकिस्तान का। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, शायद मैंने ट्वीट में पढ़ा था, इस्लामिक बोर्ड कुछ ऐसा ही है उसमें। और आपका एक PCB आपको सब पता होगा पाकिस्तान का
नल्ला बेरोजगार बोर्ड, तो आपको बताइए फिर उसने साफ ये लिख के दिया है कि हम 15 तारीख को होने वाले मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो क्या बोलते हैं उससे भारत से है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अभी भारतीय बोर्ड की कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि भारतीय बोर्ड को भी पता है अगर वो मैच नहीं खेलेगी तो उसमें पाकिस्तान की भलाई है, क्योंकि हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपको पता होगा कि BCCI की नेटवर्थ क्या है, आपको पता होगा नल्ला पाकिस्तान की भी नेटवर्थ क्या है। मतलब अगर पूरे पाकिस्तान की टोटल GDP लगा लेना तब भी BCCI की बराबरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप जानते ही हो फिर क्या हो सकता है। और बता दें उनका एक नया बॉलर और आया, वो भट्टा मार रहा है, जर्क मार रहा है उसे पूरी दुनिया में नज़र में आ गया है जर्क मारते हुए, और ये कह रहे थे ये पाकिस्तान का वो मिस्ट्री बॉलर है। मिस्ट्री बताइए, जब आपके सामने कोई आदमी जर्क मार रहा है वो मिस्ट्री थोड़ी ना होता। बस यही है अपने, मतलब हमारे भाई हों, हमारे तो भाई हुए, हम 19 के ही हैं हम भी, और हमारी अंडर-19 टीम के उन्होंने क्या मैच जिताया है, मतलब दिल खुश हो जाता है। वर्ल्ड कप एक तरफ, पाकिस्तान को धूल में मिट्टी में मिलाना एक तरफ। तो पाकिस्तान तो नल्ला है ही है पाकिस्तान, आप क्या बोलें मैं। और मेरा ये चैनल है, आप अगर ऐसी जानकारी और चाहते हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं पहली बात तो ये है कि मैं नया नया वीडियो बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। तो डर तो लगता ही है भाई, कुछ गलत नहीं निकल जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, तो डर तो रहता ही है सबके अंदर। और वो डर तब और बढ़ जाता है जब आप छुप छुप कर वीडियो बना रहे हो, क्योंकि आपको एक तो ये होता है कि एक सबसे बड़ी होती है शाइनेस, और शाइनेस जिसके मनुष्य के अंदर चली गई वो हो जाता है फेमस। क्योंकि मुझे पैसे से मतलब नहीं, मुझे फेम चाहिए। मुझे चाहिए कि 4 लोग में से 3 लोग मुझे जानते हैं, 1 लोग चाहिए मैं तब भी कुछ तो जानते हो। तो बस इसी क्रिया में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, और आप अपनी सलाह दीजिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए, और अच्छी सलाह दीजिए, पॉजिटिव, ये नहीं कि आप मतलब नेगेटिव ही करते जा रहे हो। और रही बात उसकी पाकिस्तान और भारत की मैच की, तो वो तो भारत जीतना ही है। अगर भारत खेलता है तो जीतेगा, और अगर भारत मैदान में नहीं उतरता है तब भी जीतेगा, क्योंकि भारत की जीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक मैच मुकाबला जीत नहीं पाता है। अब बॉयकॉट करेगा तो इसीलिए करेगा कि जीत नहीं पाता है। हम नहीं खेलेंगे पापा के साथ, अब्बू के साथ, अब्बू हमें हर बार हरा देते हैं। और इनका एक छोटा भाई और था, क्या नाम था उसका, बांग्लादेश, भारत से थोड़ी मोटिवेट हुई थी। तो आपको पता है क्या हो रहा है, स्कॉटलैंड खेल रही है उसकी जगह, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा अगर आप चाहोगे, लेकिन आप अपना सपोर्ट